हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन अभी इस समय क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर के क्या भावनाएं हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। तो पहले मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ। लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी ये पर्सन हो सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर है द मून, पाइसेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। एंड यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। द वर्ल्ड। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कॉइंस का स्कॉर्पियो। एंड हियर इज 9 ऑफ कप्स। ठीक है, तो ये आपके सभी चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग यहाँ पर हैं। द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है। 9 ऑफ 8, नाइट ऑफ कॉइंस एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है। तो ये तो आपकी भावनाएं हैं। जैसे कि आपको हमेशा पता होता है कि जो बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड्स होते हैं वो आपकी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोल्ड लेटर में लिखी हुई भावनाएं यहाँ नजर आ रही हैं। जैसे कि आपने खुद ही इनके लिए बाउंड्री क्रिएट कर दिया। आपने सोचा कि मुझे आपकी रिलेशनशिप में या उनके एटीट्यूड या उनके बातों के या उनके व्यवहार से आप ज़्यादा ही आहत हो गए हैं और अब आपने ही वो बाउंड्री क्रिएट करना शुरू कर दी है जो वो नहीं बनाना चाह रहे थे या आप नहीं बनाना चाह रहे थे। वो बाउंड्री यहाँ पर क्रिएट होते हुए नजर आ रही है। एंड साथ ही साथ में यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एक नर्चर पर्सन की तरह बिहेव करते रहे हो, अभी भी हो, लेकिन शायद अब इस व्यक्ति के लिए आपने अपना नर्चर बिहेवियर चेंज कर दिया है। यहाँ पर ब्लॉक करने की या नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन आ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप खुद ही चले गए हो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, मतलब हो सकता है इनका कुछ ऐसा एक्शन आया हो जो आपको ज़्यादा पसंद नहीं आया और उस एक्शन का रिएक्शन में आपने ये सारी चीज़ें की हैं। शायद तो उन्होंने काफ़ी सारी हदें पार की है आपके साथ, दैट्स वाई ये चीज़ें आपकी तरफ से होते हुए नज़र आ रही हैं। तो ये ऐसा क्या ही किया है इन्होंने और अभी क्या सोच रहे हैं आपके लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो भी विश्वासघात आपके साथ किया है और जो विश्वासघात पहले तो कर दिया क्योंकि इनको लगा आप कोई तो एक्शन देंगे नहीं, आपकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा, आप किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ना ही कोई आंसर देने वाले हो। तो इन्होंने आपको अपने हिसाब से यूज़ करा, आपको अपने हिसाब से सारी चीज़ों को किया इन्होंने। तो ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा बुरी लग गई कि आपको ये व्यक्ति क्या समझ के रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल करके आगे बढ़ना ये इनकी फितरत रही होगी, ऐसा कुछ दिख रहा है। लेकिन अब इनको तो ये पता है कि इन्होंने क्या किया था। अब आप भी ये जान चुके हैं, तो अब जो डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है ये इनको दिख रहा है, जो अब तक आपने नहीं किया हुआ था। ये जो नहीं दिख रहा था मेंटेन करते हुए आप डिस्टेंस, वो जो दिख रहे हो अब, ये ही बहुत बड़ा बोल्ड एक्शन आपकी तरफ से आ रहा है। क्योंकि ये एक्शन आपकी तरफ से आने का एक बड़ा कारण हो सकता है और ये कारण भी इनको पता चल गया कि इनकी पोल खुल गई है। इनके बारे में जो इन्होंने बहुत सीक्रेटिव रखा था चीज़ों को, वो आपको पता चल गया है। अभी तक क्या होता था कि ये रूठ जाते थे तो आप मनाया करते थे, लेकिन दिक्कत ये है कि इस बार आप रूठ गए हो और ये भी रूठ गए क्योंकि आपको सब कुछ पता चल गया। तो ये कहीं ना कहीं आपसे रूठे हुए नजर आ रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप आके इन्हें मनाएं, लेकिन आपने इस चीज़ को करना बंद कर दिया। लेकिन ये चाह रहे हैं कि आप इनको मनाएं और ये आपने सोच लिया कि अब ये चीज़ नहीं हो पाई क्योंकि आप इस लायक नहीं हैं। जेन्युइन थॉट प्रोसेस आपकी चल रही है समय पर। तो इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको काफ़ी आहत किया है। इस बात पर इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि जब आप इनकी तरफ वापस नहीं आए हैं तो इनको ये चीज़ की फीलिंग आ रही है कि इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें कर दी हैं आपको लेकर के जो आपके मन को
बहुत कुछ आहत करके गई हैं। इनको अपने पुराने एक्शन याद आ रहे हैं, जिसको लेकर के इनको लग रहा है कि डेफिनेटली इन्होंने कुछ तो गलत किया है, लेकिन अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये भी चीज़ है। तो बात यह है कि इनको लग रहा है कि कुछ समय बाद आप इनसे आओगे, बात करोगे और सब चीज़ें आप इनसे इन पर ब्लेम डालोगे, आप इनसे कुछ ना कुछ कहोगे, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट हाँ, रिलेशन ठीक कर देंगे, उसके लिए वो तैयार हो जा रहे हैं। मतलब कि मे बी आप जब उनसे क्वेश्चन पूछोगे तो वो आपको सिर्फ ब्लेम गेम नहीं खेलने देंगे, पर वो आपको नाराज नहीं करेंगे, आपके साथ रिलेशन को ठीक कर लेंगे। ये वो सोच रहे हैं। मतलब एक स्ट्रेटजी उन्होंने एक अपनी आगे की बना करके रखी हुई है। अब आप इस स्ट्रेटजी पर कितना वर्क करोगे ये आपके ऊपर है, क्योंकि हो सकता है कि आप इस स्ट्रेटजी पर वर्क ही ना करो, लेकिन इन्होंने पहले ही सोच लिया है कि आपको बहुत कुछ हो सकता है झूठ का सामना फिर से करना पड़े, क्योंकि आपको मनाने की कीमत में ये झूठ बोलेंगे फिर से। पर इनकी आदत है, इसलिए इनको ये चीज़ छोटी सी लग रही है, पर ये सच में बहुत बड़ी कीमत है। पर इस बार शायद आप नहीं मानने वाले हो, और काफ़ी चीज़ों पर ये मतलब हो सकता है आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आप पर पूरी नज़र बना के रखी हुई है, आपके बारे में देख रहे हैं। अच्छा, थोड़ा तो दुख भी लग रहा है इनको, क्योंकि दुख इसलिए लग रहा है, आपके लिए नहीं लग रहा है, दुख अपने लिए लग रहा है, क्योंकि आपको अभी तक ये भरपूर इस्तेमाल करते थे और आप फिर भी बहुत प्रेम लुटाया करते थे। तो इनको ये चीज़ लग रही है कि अभी एक पर्सन है कैसा जो बहुत प्यार दिखाता था, अनकंडीशनल लव दिखाया करते थे। वो अनकंडीशनल लव वाला पर्सन अगर आपकी लाइफ से चला जाए तो वो बहुत मुश्किल होता है। अनकंडीशनल लव आपको हर कोई नहीं दे सकता है। तो अब थोड़ा सा गुस्सा तो इन्हें अपने ऊपर भी आ रहा है, थोड़ा सा तो क्या, थोड़ा मुझे इतना भी मीन नहीं होना चाहिए था, मुझे इतना भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए था। तो वो चीज़ को इनको लग रहा है, और इन्हें लग रहा है कि जैसे इनको आपके प्रति अट्रैक्शन फील हो रहा है, ऐसा इन्हें लग रहा है अचानक से। पहली बार तो इनको ये फील हो रहा है। अब ये फीलिंग को लेकर के ये थोड़ा सा डरे हुए भी हैं, क्योंकि ये इस चीज़ को कहीं ना कहीं हाइड करके रखते थे, या इस चीज़ को लेकर के ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे कि वो किसी को प्यार कर सकते। तो इनको जो ये फीलिंग्स डेवलप हो रही है वो आपकी अनुपस्थिति की वजह से हो रही है, क्योंकि अब आप उपस्थित नहीं हो, अब आप इनको बात नहीं कर रहे हो, मैसेज कॉल वट जो भी जिस भी तरीके से आप इनसे कनेक्ट रहते हो। तो जो आप इनका कनेक्शन आपने जो अभी ड्रॉप किया है वो चीज़ को ये मिस कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं, और इनको ये बार बार आपका ख्याल भी आ रहा है। भले कि आप इस व्यक्ति को माफ़ नहीं करोगे इनको लेकिन इनको पता नहीं क्यों इनको ये लग रहा है, बिकॉज आप अनकंडीशनल लव देने वाले हो। तो अचानक से ना इनका दिमाग भी आपके प्रति बहुत ज़्यादा भावनाओं से भर गया है, और ये तब हुआ है जब आप इनसे उस चीज़ की डिमांड करना बंद कर चुके हो। जब आपने इस चीज़ को डिमांड किया था तब ये चीज़ नहीं मिल रही थी, लेकिन जब आपने इस अनकंडीशनल लव को देना बंद कर दिया और आपने इनसे कोई भी डिमांड नहीं की, तब ये पर्सन आपके प्रति भावनाओं से भर गए हैं। और लेकिन ओवर थिंकिंग इनकी भी जारी है। मे बी ये ओवर थिंकर बन रहे हैं, मे बी ये सोच रहे हैं कि आप इनसे डिस्टेंस में जा रहे हो और ये आपको डिस्टेंस में नहीं जाने देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक जिद पकड़ के बैठने की कोशिश कर रहे हैं। बट चीज़ें ये है कि अब आप रेडी नहीं हो, इनको ना मनाने जाने वाले हो, ना ही आप मानने वाले हो। कहीं ना कहीं आपने एक बैरियर खड़ा कर दिया है, कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर इनके प्रति, इनको जैसे होता है ना ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं वैसे ही, या जैसे दुनिया में हज़ारों करोड़ों लोग हैं पर हर एक व्यक्ति को हम नहीं जानते, उनमें से बहुत से अच्छे लोग होंगे, बुरे होंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे, पर आपको लगता है जैसे वो सारे लोग हैं उनका मेरी लाइफ में कोई मतलब नहीं है, ऐसे ये भी कोई व्यक्ति ऐसे हो गए हैं जिनका अब मेरी लाइफ में कोई मतलब नहीं है। तो आपने जो एक इनको मीनिंगलेस बना दिया है, सडनली आपने इस व्यक्ति को मीनिंगलेस बना दिया है अपनी लाइफ से। ये एक बड़ी चीज़ आपने की है, और ये वाला एक्शन आपका बहुत बोल्ड है, क्योंकि ये आप खुद भी नहीं कर सकते थे। आपको लगता था ये वाला एक्शन मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, बट आपका ये वाला एक्शन इनको बहुत ज़्यादा डरा रहा है। मे बी आप तक का बोल्ड एक्शन इसलिए क्योंकि आपको इन्होंने इस लायक सोचा ही नहीं था कि आप ये वाला एक्शन करोगे कभी भी। तो ये चीज़ इनको लग रही है कि अब आपकी तरफ से ये पॉजिटिविटी इनको नहीं मिलने वाली है, ये वाली बात यहाँ पर दिख रही है। बट एनी हाउ चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की कोशिश इनकी तरफ से हो सकती है, ये आपकी तरफ आए। बट थिंग इज दैट कि सारी चीज़ें अब आपके हाथ में हैं, और हो सकता है कि अब आप क्या करने वाले हो ये तो आप ही जानेंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ अब तक आप थे उसको आप अच्छे से जान रहे थे। तो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। और आप मुझे व्हाट्सएप चैनल और मेरे इंस्टाग्राम
चैनल और मेरे अन्य चैनलों पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।